Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to see inductive effect, that is a permanent effect and a type of electronic displacement effect. So here there will be displacement of electrons but in sigma bond only, not in pi bonds. So here electrons displacement in sigma bond, स्पेसिफिकली दिस वन सिग्मा बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट होगी. सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं यहाँ पर. ओके, सो ओवर हियर अगर मैं एग्जांपल लूं, सो मैंने ले ली एक हाइड्रोकार्बन चेन. ये हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन चेन है. मैंने यहाँ पर ले लिया H2 H2 CH2 ले लिए, ये फर्दर अटैच्ड है. और इसके साथ अब मैंने एक G ग्रुप ले लिया. ओके, if your this G group is more electronegative than this adjacent carbon, जो यहाँ पर कार्बन जुड़ा है इससे ज्यादा अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसके पास पोलैरिटी क्या होगी? डेल नेगेटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास रहना चाहेगी क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और इस पे होगी डेल पॉजिटिव. राइट, अब इस पे पोलैरिटी जनरेट हो गई डेल पॉजिटिव की, तो ये साथ वाले से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. देखो जैसे G अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे कार्बन से. राइट, अब कार्बन पे भी डेल पॉजिटिव आ गई तो वो भी साथ वाले कार्बन से खींचेगा. करेक्ट, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल डेल पॉजिटिव. राइट, बहुत कम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. देन फर्दर ऑन ये पॉजिटिव चार्ज रखने लग गया, अब तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा फिर ये साथ वाले से, तो इस पे आ जाएगा और कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. राइट, एंड आफ्टर 3 कार्बन बेसिकली हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है. ये जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ये जो पोलैरिटी की वजह से आपके पास डेल पॉजिटिव क्रिएट हो रही है, कि 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो इतना समझ आया कि G जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इफ G इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैंने बोला कि ऐसे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. करेक्ट, अब यहीं पे अगर मैं फिर से हाइड्रोकार्बन चेन लूं, CH2 and here now your G group is attached. Okay, now again this G group, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है. आपकी इस हाइड्रोकार्बन चेन से, आपके साथ वाले कार्बन से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम आ रहा है. दैट मीन्स अब इसके पास तो डेल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो साथ वाला कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. राइट, तो इस पे होगा डेल नेगेटिव. करेक्ट, अब इस पे डेल नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर ये कार्बन भी सोचेगा कि मैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहता हूँ इससे भी, तो यहाँ से ये और खींचेगा और ये आ गया डेल नेगेटिव बट कम डेल नेगेटिव. देन फर्दर ऑन आपके पास यहाँ पर और कम डेल नेगेटिव आ चुका है. राइट, सो यहाँ पर आपके पास क्या था? इफ G इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. करेक्ट, तो बेसिकली हम इंडक्टिव इफेक्ट में कर क्या रहे हैं? हम पोलर बॉन्ड की हेल्प से, ये जो CG बॉन्ड था ये क्या था? ये था पोलर बॉन्ड. राइट, इस पोलर बॉन्ड की हेल्प से मैं अपने नॉन पोलर बॉन्ड्स में, ये CC बॉन्ड्स कौन से थे? ये नॉन पोलर बॉन्ड्स ही तो थे. तो पोलर बॉन्ड की हेल्प से मैं नॉन पोलर बॉन्ड्स में पोलैरिटी जनरेट कर रही हूँ. राइट, सो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यही होता है कि विद द हेल्प ऑफ अ पोलर बॉन्ड आई विल जनरेट पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड. और यहाँ पे आपका जो ये G ग्रुप है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन चेन से, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन चेन से. उसी से डिपेंड करेगा कि आपके पास प्लस आई इफेक्ट है या फिर माइनस आई इफेक्ट है. सो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीकों का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई. ये डिपेंड करेगा कि आपका G ग्रुप कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो लेट्स सी इन्हीं के एग्जांपल्स. तो अगर मैं बोलती हूँ कि G ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके हाइड्रोकार्बन चेन से, तो मैं यहाँ रेफरेंस क्या ले रही हूँ? हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल जो आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे. यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे. क्यों माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, और अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, इसका मैं बोल सकती हूँ कि विड्रॉइंग है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. यस, सो दैट इज वाई यहाँ पर इनको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं वो G ग्रुप.
ठीक है, सो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं any group that is more electronegative than your carbon hydrocarbon chain, वो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे आपका NH2, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। NR2 माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। आप यहाँ पर ये ले लो NHCOR, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ऑक्सीजन ले लो, सो OH, OR, OCOR, all these will show minus I effect. You can take halogens also. So fluorine, chlorine, bromine, all these will show minus I effect. Then आप ले सकते हो NO2. NO2 also shows a very good minus I effect. NO यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। देन आप ले सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर X लगा लो, ये X हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर हमने ले लिया एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन हो सकता है, OH हो सकता है। ऑल दीज आर योर माइनस आई ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। देन यहाँ पर देखो, ये कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नोट करो तो वो क्या आएगी, sp2 आएगी। सी यहाँ पर जो ये सारे मैंने कार्बन्स लिखे, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और मेरे को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा sp, देन sp2, देन sp3। और आपकी हाइड्रोकार्बन चेन में नॉर्मल सिंगल बॉन्ड्स ले रही हूँ, दैट मीन्स sp3 कार्बन के हिसाब से देख रहे हैं हम जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स जो ये Cu है ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन योर नॉर्मल कार्बन, करेक्ट। तो तभी मैंने यहाँ पर इनको माइनस आई में लिखा है। देन आप यहाँ पर ये भी ले सकते हो, आप एल्काइन ले लो, एल्काइन भी यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दिखाएगी। देन आप नाइट्राइल ले लो, CN, ये भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। देन आप एल्कीन ले लो, एल्कीन भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं फॉर माइनस आई इफेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट, अब प्लस आई कौन दिखाएंगे, प्लस आई वो दिखाएंगे जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं प्लस आई इफेक्ट वालों का, सो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली वो दिखाएंगे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और वो होंगे डोनेटिंग ग्रुप्स। आप उनको विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं बोलोगे क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप डोनेट कर रहे हैं, सो दे विल बी डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ से अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। सो आप बोल सकते हो कि जैसे फिर से आपकी कार्बन की ही चेन है, राइट, तो वो ग्रुप जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो आप ले लो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये सब जो आइसोटोप्स हैं, ये दोनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होते हैं कार्बन से। देन आप नॉर्मल CH3 ग्रुप लो, तो CH3 ग्रुप भी sp3 कार्बन है, तो यहाँ पर ये भी प्लस आई इफेक्ट ही दिखाएगा। देन आप इथाइल ग्रुप ले सकते हो, देन आप प्रोपाइल ग्रुप ले सकते हो। सो बेसिकली एनी आर ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन में लगा हो, वो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। देन आप यहाँ पर ले सकते हो एनी ग्रुप जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन नेगेटिव, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, CH2 नेगेटिव, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, NH नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, कुछ याद नहीं करना, बस समझना है कि हम किसको बोल रहे हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और किसको बोल रहे हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द ट्रेंड्स इन दिस इंडक्टिव इफेक्ट। So firstly we are looking at the strength of plus I effect. सो इन द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का, ओके तो यहाँ पर किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो देखो हमको पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है, CH की बॉन्ड लेंथ हुई, CD की बॉन्ड लेंथ हुई, CT की बॉन्ड लेंथ हुई, वो सबसे ज्यादा होती है CH में और सबसे कम होती है CT में, राइट। तो यहाँ पर CH की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, देन CD की, देन CT की। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ऐसी होगी, मतलब हाइड्रोजन की सबसे कम और ट्रीटियम की सबसे ज्यादा, राइट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है,
बिकॉज जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो ग्रुप उतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स दे पाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट आ जाता है ट्रीटियम का सबसे ज्यादा, देन इट इज ड्यूटीरियम, देन इट इज हाइड्रोजन। आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्डर होता है हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटीरियम का एंड देन ट्रीटियम का। ट्रीटियम का सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, बट यहाँ पर ट्रीटियम का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड। सो अगर मैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिख दूं कि आपके पास ये है कार्बोकटायन, इसके पास ट्रीटियम जुड़े हुए हैं ऐसे, फिर से आपके पास कार्बोकटायन है, यहाँ पर ड्यूटीरियम है एंड हेयर यू हैव हाइड्रोजन्स, और आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो यहाँ पर आप इजीली बोल सकते हो कार्बोकटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन्स मांगेगी, राइट। सो यहाँ पर ट्रीटियम जो है अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ड्यूटीरियम भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे और हाइड्रोजन भी दिखाएंगे, बट वी नो ट्रीटियम का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है देन योर ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन। सो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ट्रीटियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे टू स्टेबलाइज योर कार्बोकटायन, एंड आपका ऑर्डर आ जाएगा ऐसा। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे इसलिए आपका ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ओके ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमने सबसे पहले बात करी हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप्स आ जाए, जैसे अगर आपके पास है CH3, आपके पास है CH2CH3, आपके पास है CH2CH2CH3, ठीक है। अब मुझे बताना है कि किसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। मुझे पता है ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप से नॉर्मल एल्काइल ग्रुप से, सो किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये इफेक्ट आता है नंबर ऑफ कार्बन्स का, जितने ज्यादा कार्बन्स होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे आपका ऑर्डर आ जाएगा दिस वन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा प्लस आई, क्योंकि देखो जितने ज्यादा कार्बन होंगे, एक कार्बन प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, दूसरा कार्बन भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, लाइक दिस। यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, दैट इज वाई जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। देन नेक्स्ट थिंग सेज, अगर आपके पास है ब्रांच चेन, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एक चेन बना ली, लीनियर चेन, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ले लिया ब्रांच चेन, एक कार्बन को मैंने ब्रांच कर दिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 कार्बन को ब्रांच कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर बताओ भाई प्लस आई इफेक्ट का। सो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट ही होगा, बट यहाँ पर बोला जाता है जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। सो अगर आपके पास ब्रांच कार्बन चेन आ जाए और आपके पास हो लीनियर कार्बन चेन, सो आप किसका ऑर्डर ज्यादा बोलोगे, प्लस आई इफेक्ट में ब्रांच कार्बन चेन का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अभी हमने बात करी कि जैसे आपके पास अगर CH3 हो, जैसे आपके पास मैंने ले लिया कार्बोकटायन, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, करेक्ट। देन फिर से मैं यहाँ पर एक और कार्बोकटायन लिख रही हूँ और साथ में CH3 ही लगा रही हूँ। तो अब मैंने आपको 2 इफेक्ट्स पढ़ा दिए हैं, ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा सकता है और यही CH3 प्लस आई इफेक्ट भी लगा सकता है। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन ये करोगे कि मैम हम किसको प्रायोरिटी दें, हाइपर कॉन्जुगेशन को दें या फिर प्लस आई को दें। सो यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्सेस प्लस आई इफेक्ट। आप हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन को पहले प्रायोरिटी दोगे, प्लस आई इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट नेचुरली वीक इफेक्ट होता है। हम जितने भी सारे अभी तक इफेक्ट्स पढ़ते हुए आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा वीक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो यहाँ पर जब भी कंपैरिजन आए हाइपर कॉन्जुगेशन वर्सेस इंडक्टिव इफेक्ट का, आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। ऑलवेज प्रायोरिटाइज हाइपर कॉन्जुगेशन। अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर अगर आपके पास
ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, जस्ट सी, आपके पास मैंने लिख दिया कार्बोकटायन हैविंग CH3, फिर मैंने लिख दिया कार्बोकटायन हैविंग CH2CH3, ठीक है। और इसमें से अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है कि भाई कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो अगर आप यहाँ पर कहो कि मैम इंडक्टिव इफेक्ट तो CH2CH3 का ज्यादा होता है, तो यहाँ पर तो सेकेंड वन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट यहीं पे मैंने आपको पॉइंट बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे देन योर इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। दैट इज वाई आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किस में है, फर्स्ट में, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है देन योर सेकेंड वन। अंडरस्टूड। अब देखते हैं स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट में, हमने प्लस आई इफेक्ट देख लिया, नाउ माइनस आई इफेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट. So in the strength of minus I effect, it basically depends on electronegativity. जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट रखेगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। वाई? बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया NF2, देन मैंने यहाँ पर ले लिया NHF एंड यहाँ पर NH2। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो सब में सेम है, पर साइड सब्सिट्यूएंट जो लगे हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट में 2 फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर एक हाइड्रोजन है, फिर दोनों हाइड्रोजन है। दैट इज वाई यहाँ पर अगर आप माइनस आई इफेक्ट बोलोगे, आप NF2 का सबसे ज्यादा बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन 2 लगे हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दैट इज वाई माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर ये केस हो CF3, CHF2 एंड CH3, यहाँ पर भी आप सेम यही चीज बोलोगे, जितने ज्यादा फ्लोरीन उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि कार्बन सब में सेम है, राइट। यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए NO2 एंड एल्काइन, सो यहाँ पे नाइट्रोजन है और कार्बन है, सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो NO2 की ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी देन योर एल्काइन। ओके। और यहाँ पर आपके पास अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी NO2 की sp2, सो यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 है और यहाँ पे कार्बन sp है, सो sp2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन योर sp कार्बन। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए, मैंने यहाँ पर लगा दिया OH, देन आई हैव NH2 एंड देन आई हैव एल्काइन। तो यहाँ पर अब आपको फिर से माइनस आई इफेक्ट बताना है। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन है, राइट। पर अब आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो यहाँ पर कार्बन sp है, यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है और ऑक्सीजन sp3 है। सो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि वो sp3 नाइट्रोजन और कार्बन sp से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन होगा। बट देन आपका कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन योर नाइट्रोजन sp। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि sp कार्बन मतलब एल्काइन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन योर नाइट्रोजन sp3। बट यहीं पे अगर आप sp2 नाइट्रोजन ले लो तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा ज्यादा कार्बन से, क्योंकि आप उसको sp2 में ले गए। सी, हमको एक चीज पता है, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन sp2, देन sp3। ये हम नॉर्मल कार्बन्स के लिए या फिर नॉर्मल एटम्स के लिए बात करते हैं। बट यहीं पे अगर मैं डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस और डिफरेंट एटम्स की बात करूं तो आपको ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मैं बोलूंगी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, OH की सबसे ज्यादा, देन इट वुड बी योर एल्काइन एंड देन इट वुड बी योर NH2। अंडरस्टूड। सो ये इफेक्ट होगा आपका माइनस आई का। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट दोनों है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से हो रहे हैं। यहाँ पर
अगर मेरे पास प्लस आई या माइनस आई ग्रुप ज्यादा पास होता है तो वो ज्यादा इफेक्ट लगाता है, अगर वो दूर होता है तो वो कम इफेक्ट लगाता है। मतलब ये जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट्स होते हैं ये होते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस से डिपेंड करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जितना ज्यादा पास उतना ज्यादा इफेक्ट। सो इफ आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास में यहाँ पर ले लिया कि आपके पास है कार्बन 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 और यहाँ पर है आपका कार्बोकटायन और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका फ्लोरीन। ओके, नाउ यू हैव कार्बन कार्बोकटायन एंड यहाँ पर मैंने ले लिया फ्लोरीन और यहाँ पर है फिर से कार्बोकटायन और यहाँ पर मैंने ले लिया फ्लोरीन। सो देखो मेरे को पता है कि जो फ्लोरीन है वो लगाएगा माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट, यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट एग्जांपल में फ्लोरीन बहुत दूर है कार्बोकटायन से, करेक्ट, यहाँ पर पास आ गया और थर्ड में तो बिल्कुल ही पास आ गया, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और कार्बोकटायन तो वैसे ही डेफिशिएंट है और उसको आप कम कर रहे हो, दैट मीन्स वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर आप बोलोगे कि फर्स्ट वन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकंड एंड देन थर्ड, बिकॉज आप कार्बोकटायन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो बाय माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। सो यहाँ पर अगर आप कहो कि जो सेकंड वाला है वो थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट लगाएगा फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट बहुत दूर है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए आ रहे हैं, राइट, यहाँ से और पास आ गया और यहाँ से तो बिल्कुल ही पास है। दैट इज वाई जितना ज्यादा वो पास होगा कोई भी ग्रुप वो उतना ज्यादा प्लस आई या फिर माइनस आई लगाने की टेंडेंसी रखता है। सो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है, अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपके पास अगर यहाँ पर अब ऐसा कुछ आ जाए, मैं फिर से एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर आपके पास आ जाए एल्कीन, दिस इज योर एल्कीन एंड यहाँ पर मैंने लगा दिया OH ग्रुप, अंडरस्टूड। अब मेरे को पता है ये कार्बन क्या है, sp2 कार्बन, ऑक्सीजन क्या है, sp3 ऑक्सीजन है, बट इट इज ऑक्सीजन, सो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही कार्बन से, राइट। सो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट रखती है, करेक्ट, मैंने अभी पढ़ा माइनस आई इफेक्ट रखती है ऑक्सीजन अगर आपका कार्बन या हाइड्रोकार्बन चेन है यहाँ पर। बट अभी जब हमने मीजोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर ऑल्सो, जो कि यहाँ से ऐसे डोनेट हो सकता है, करेक्ट, तो प्लस एम भी रखती है। सो मैं यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दूंगी, प्लस एम को या फिर माइनस आई को। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट यही है, दैट इज प्लस एम वर्सेस माइनस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पर आपके पास है माइनस आई और प्लस एम, मैंने क्या बताया, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम इफेक्ट है, ठीक है। सो जब भी आपके पास ऑक्सीजन हुआ हमेशा प्लस एम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, माइनस आई को नहीं। कौन डोमिनेट करेगा, प्लस एम डोमिनेट करेगा, दिस इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास यहाँ पर मैं नाइट्रोजन लगा दूं, मैंने NH2 लगा दिया, NH2 के पास भी लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, करेक्ट, तो ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाता है और ये माइनस आई भी लगाता है बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर से माइनस आई को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, प्लस एम को प्रायोरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने इसकी बात भी कर ली। बट अब अगर आपके पास हैलोजन आ जाए, सो यहाँ पर मैंने ले लिया X, व्हाट आर दीज, दिस X इज योर हैलोजन। सो यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो उनके पास भी लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, करेक्ट, वहां पर भी प्लस एम इफेक्ट लगता है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं तो माइनस आई भी लगता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास हैलोजन हो हम प्लस एम को डोमिनेटिंग नहीं बोलते, हम किसको डोमिनेटिंग बोलते हैं, माइनस आई को। माइनस आई इज योर डोमिनेटिंग इफेक्ट। यहाँ पर जब भी हैलोजन हुआ वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। सो ये जो एग्जांपल था यहाँ पर आप हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही देखोगे, जब भी हैलोजन आ जाए माइनस आई इफेक्ट, अदरवाइज प्लस एम इफेक्ट फॉर नाइट्रोजन, फॉर ऑक्सीजन या फिर कोई भी ग्रुप जो प्लस एम लगा सकते हैं वो प्लस एम लगाएंगे, पर जब भी हैलोजन आ जाए वो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर बस एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं जस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन पार्ट, यहाँ पर अगर मेरे पास है फिनॉल,
मतलब OH के ऊपर बेंजीन रिंग, देन यहाँ पर मैंने ले लिया NH2 एंड योर बेंजीन रिंग अगेन, देन मैंने नॉर्मल बेंजीन रिंग ले ली एंड देन मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन लगा दिया। ओके, एंड नाउ मेरे को यहाँ पर बताना है कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल डालूं तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर बेसिकली मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर मेरे को देखना है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है दैट मीन्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। सो मेरे को यहाँ पर देखना है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो OH मैंने अभी बात करी, ये प्लस M इफेक्ट भी लगाता है, ये माइनस I भी लगाता है, बट हम प्लस M को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। NH2 यहाँ पर ये भी प्लस M इफेक्ट लगाता है और ये माइनस I भी लगाता है, बट फिर से हम प्लस M को प्रायोरिटी देते हैं। थर्ड, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फोर्थ, यू हैव फ्लोरीन, प्लस M भी लगाएगा, माइनस I भी लगाएगा, बट हम माइनस I को प्रायोरिटी देंगे, करेक्ट। प्लस M इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, राइट। और ये आपका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, राइट। सो बेसिकली जिसके आगे प्लस आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसके आगे माइनस वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, राइट। सो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट, मुझे एक और चीज पता है, जब हमने मीजोमेरिक पढ़ा था कि नाइट्रोजन का मीजोमेरिक ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, राइट। सो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि जो सेकेंड वन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है, करेक्ट, और इसका डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है देन योर फर्स्ट वन। सो फर्स्ट, देन यू हैव अ बेंजीन रिंग एंड यू हैव अ सब्स्टिट्यूएंट जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, मतलब इसको भी क्या बनाएगा, डेफिशिएंट, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज। तो मैं यहाँ पर कहूंगी थर्ड का सबसे ज्यादा रेट होगा, देन फोर्थ का होगा। सो ऑर्डर इज 2, 1, 3, 4. This is the rate of electrophilic substitution. अब आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट भी समझ आ गया, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी बता दी प्लस आई की, कैसे आप जज करोगे डिफरेंट कार्बन चेन को लेकर, देन माइनस आई इफेक्ट से भी बताया, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वीक इफेक्ट है एंड इट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और कोई भी इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.